हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एसएस क्रिएशन एंड फैशन। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कुर्ता कटिंग और स्टिचिंग। तो ये मेरे पास कुर्ते का कपड़ा है जिसका फ्रंट पार्ट अलग है और बैक पार्ट अलग है। तो मैंने इस दोनों को सेपरेट कर लिया है और यहाँ पे अब हम बैक पार्ट लेंगे पहले और इसको डबल फोल्ड कर लेंगे। जो ऊपर की साइड है वो हमारे कपड़े की उल्टी साइड है और जो सीधी साइड है वो हमारी अंदर की तरफ रखी हुई है। और इस तरह से हम इसको बराबर से डबल फोल्ड कर लेंगे। और इसके बाद हम इसके ऊपर हमारा फ्रंट पार्ट है उसको रखेंगे। पहले हम ये बीच वाली पट्टी इसको निकाल देते हैं और अभी इसको भी हम उसी के बैक पार्ट की तरह ही डबल फोल्ड करके रखेंगे। सीधी साइड अंदर की तरफ रहेगी और उल्टी साइड बाहर की तरफ। देखिए इस तरह से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो मैंने साइड में रख दिया है। जितना मुझे लगेगा उतना ही मैंने यहाँ पे फोल्ड करके रखा है। और इस तरह से देखिए हमारे पास 4 लेयर हो गए हैं। और इसके ऊपर अब हम हमारी मेजरमेंट डालेंगे। तो यहाँ पे हमें लंबाई चाहिए थी 38.5 इंच, तो उसके अंदर 1.5 इंच ऐड करके 40 इंच ये हमारा बराबर साइज़ है। तो यहाँ पे हमें मार्किंग नहीं करना है, ये बराबर है हमारा। और उसके बाद हमारे आर्म होल के लिए यहाँ पे 5.5 इंच पे मार्किंग कर लेना है। और उसके बाद जो कमर की लंबाई है वो हमारी 14.5 है, तो उसके अंदर ½ इंच ऐड करके 15 इंच पे मार्किंग कर लेना है। उसके बाद जो हमारी कट की साइज़ है लंबाई में तो वो 20 इंच थी, तो 20 इंच के अंदर 1 इंच ऐड करके 21 इंच पे मार्किंग कर लेना है। और यही निशान हम दोबारा से कर लेंगे, एक 5.5 इंच पे, दूसरा 15 इंच पे और तीसरा 21 इंच पे। और इसके बाद अब यहाँ पे हम सीधी लाइन निकाल लेंगे। ये लाइन होगी हमारी छाती रेखा, दूसरी लाइन होगी हमारी कमर रेखा, तीसरी लाइन होगी हमारी कट रेखा और नीचे की तरफ होगा हमारा घेर। तो इस तरह से ये हमारी तीनों लाइन है। अब यहाँ पे हम ऊपर की जो सबसे ऊपर हमारा है शोल्डर, तो वहाँ पे हमारा शोल्डर के लिए हम 6.5 इंच पे मार्किंग करेंगे। यही मार्किंग हम नीचे की तरफ भी कर लेंगे 6.5 इंच पे। फिर ½ इंच अंदर की तरफ भी हमें यहाँ पे मार्किंग कर लेना है। उसके बाद हमारी शोल्डर पट्टी 3 इंच की, तो उसके अंदर ½ इंच ऐड करके 3.5 इंच पे मार्किंग कर लेना है। और उतना ही मार्किंग हमें नीचे की तरफ कर लेना है जो हमने बाहर की तरफ निशान लगाया था वहाँ से। फिर जो हमारी पहली लाइन है वो सीधी लाइन आएगी, तो वो सीधी लाइन निकाल लेनी है। और दूसरी लाइन जो हमने ½ इंच अंदर की तरफ मार्किंग किया था वहाँ पे तिरछी लाइन निकाल लेनी है। और इसके बाद हमारे जो छाती का नाप है वो 38 इंच है, तो उसका चौथाई भाग यानी कि 9.5 इंच और उसके अंदर ½ इंच मार्जिन ऐड करके 10 इंच पे मार्किंग कर लेना है। देखिए इस तरह से तिरछा टेप रख के 1 इंच पे मार्किंग करके फिर यहाँ पे हम एक आर्म होल का निशान निकाल लेंगे। फिर यहाँ पे उसके ही ½ इंच बाहर की तरफ हमें बैक आर्म होल का निशान लगा लेना है। जो पहले निशान लगाया था वो फ्रंट आर्म होल का था और दूसरा हमारा बैक आर्म होल का निशान है होगा। इसके बाद यहाँ पे कमर का साइज़ है 36 इंच, तो 36 का चौथाई भाग है 9 इंच, तो 9 इंच के अंदर ½ इंच ऐड करके 9.5 इंच पे मार्किंग कर लेना है। और अब यहाँ पे हमारे कट साइज़ की चौड़ाई है 40 इंच, तो 40 इंच का चौथाई भाग है 10 इंच, तो 10 इंच के अंदर हमें ½ इंच ऐड करके 10.5 इंच पे मार्किंग कर लेना है। और अब इस तरह से हमें इन तीनों निशान को जोड़ लेना है और नीचे की तरफ हमारे घेर की लाइन को जोड़ लेना है। घेर की चौड़ाई मैंने 11 इंच ली है। तो देखिए इस तरह से हमें ये लाइन निकाल लेनी है। और इसके आगे की तरफ हमें सिलाई मार्जिन ऐड करना है, तो यहाँ पे सिलाई मार्जिन हमें 1.5 से 2 इंच ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 2 इंच सिलाई मार्जिन ले रही हूँ। और इसी तरह से सभी जगह पे हमें 2 इंच पे मार्किंग करके यहाँ से हम सिलाई मार्जिन के लिए लाइन निकालेंगे। लाइन निकालने के बाद अब जहाँ पे हमारा घेर है वहाँ पे हमें इस तरह से ऊपर की तरफ टेप रख के 1 इंच पे निशान लगा लेना है। फिर जो हमारा घेर की चौड़ाई है वहाँ का सेंटर निकाल के वहाँ पे भी हमें एक निशान लगा लेना है।
जैसे कि हाफ घेर 11 इंच है तो 5.5 इंच पे मार्किंग करके इन दोनों निशान को जोड़ के यहाँ पे एक लाइन निकालेंगे तो हमें थोड़ा सा राउंड शेप मिल जाएगा। और इसके बाद हम इस कुर्ते की कटिंग कर लेंगे। कटिंग होने के बाद एक्स्ट्रा कपड़े को साइड में रख देंगे। उसके बाद जो हमारा फ्रंट पार्ट है उसके आर्म होल को कट कर लेंगे। जो हमने फ्रंट आर्म होल निकाला था वो हम सिर्फ फ्रंट पार्ट के पीस को पकड़ के उसको कट कर लेंगे। उसके बाद हम शोल्डर के ऊपर एक नॉच लगा के वहाँ पे एक निशान लगा लेंगे जो कि हमारे गले का होगा। उसके बाद जहाँ पे हमने सिलाई मार्जिन ऐड किया था वहाँ पे हमें इस तरह से एक निशान कर लेना है और जो हमारी कट लाइन थी वहाँ पे भी इस तरह से कट करके एक निशान कर लेना है और जो हमारी कमर लाइन है वहाँ पे भी एक निशान बना लेना है। ये निशान हम जब स्टिचिंग करेंगे तो हमारे बहुत काम आएंगे। और उसके बाद हमें सीधे और उल्टे का निशान करके इस कपड़े को साइड में रख लेंगे। और अब हम करेंगे स्लीव्स की कटिंग। जो बचा हुआ टुकड़ा था तो देखिए उसको हम इस तरह से हमें डबल फोल्ड कर लेना है, बराबर से सीधा रख के फिर इसको 4 लेयर कर लेने हैं। अब ये हमारा 4 लेयर कपड़ा है और इसको देखिए इस तरह से हमें स्लीव्स की लंबाई लेनी है। तो यहाँ पे स्लीव्स की लंबाई 10 इंच है तो 10.5 इंच पे मार्किंग कर लेना है और एक आर्म होल के लिए 3 इंच पे मार्किंग कर लेना है। ये निशान हम नीचे की तरफ कर लेंगे 3 इंच पे और एक 10.5 इंच पे और यहाँ से हम सीधी लाइन निकालेंगे। अब जो हमारे आर्म होल की लाइन है वहाँ पे हमने जितना कुर्ते में लिया था उसके अंदर 2 इंच ऐड करना है। तो वहाँ पे हमने 5.5 इंच लिया था तो यहाँ पे 7.5 इंच पे मार्किंग कर लेना है। उसके बाद हमारे बाजू की विड्थ है 5.5 इंच तो वहाँ पे 5.5 इंच पे निशान कर लेना है। और उसके बाद देखिए यहाँ पे इस तरह से हमें ये तिरछी लाइन निकाल लेनी है जहाँ से हमने आर्म होल के लिए निशान लगाया था। और उसके अंदाजन हमें एक सेंटर पे निशान करके फिर यहाँ पे हमें ये आर्म होल का आकार दे लेना है। पहला निशान हमारे फ्रंट आर्म होल का होगा और उसके बाहर की तरफ आधे पौने इंच आगे बैक आर्म होल का निशान होगा। ये देखिए इस तरह से। उसके बाद जो हमने मार्किंग किया था उसको इस तरह से जोड़ लेना है और नीचे की तरफ हमें सिलाई मार्जिन ऐड कर लेना है 2 इंच। दोनों तरफ 2 इंच का निशान लगा के वहाँ पे भी हमें सिंगल लाइन निकालनी है। इस तरह से ये हमारी कुर्ती की स्लीव्स बन जाएगी और इसके बाद हम करेंगे इसकी कटिंग। हमें पहले बाहर वाले आर्म होल को कट करना है और इसके बाद हमें सिर्फ इसके 2 बाजू पकड़ के फ्रंट वाले आर्म होल को कट करना है। फिर ऊपर की तरफ एक सेंटर पे निशान बना लेंगे और एक जहाँ पे हमने सिलाई मार्जिन दिया था वहाँ पे भी एक निशान कर लेंगे। और इस तरह से ये हमारी बाजू की भी कटिंग पूरी हो गई है और इस पे भी हम उल्टे और सीधे का एक निशान बना लेंगे। तो अब हम करते हैं इसकी स्टिचिंग। तो पहले हम बनाएंगे कुर्ती का गला। तो उसके लिए कैनवस पेपर लिया है और इसको देखिए इस तरह से हमें डबल फोल्ड कर लेना है। जो हमारी चमकीली बाजू है जहाँ पे गोंद है तो वो अंदर की तरफ फोल्ड की हुई है और यहाँ पे हमारे गले की चौड़ाई है 3 इंच। तो इस तरह से ऊपर की तरफ हमें एक 3 इंच पे मार्किंग कर लेना है और फिर यहाँ पे हमें जो गले की लंबाई है उसके अंदर आधा इंच ऐड करना है। अगर 5.5 इंच हमारे गले की लंबाई है तो 6 इंच पे मार्किंग कर लेना है। तो यहाँ पे हम पहले एक सीधी लाइन निकालेंगे ताकि गले का आकार निकालने में आसानी हो। सॉरी, यहाँ पे हमारे गले की साइज़ है 6 इंच तो हमें यहाँ पे 6.5 इंच पे मार्किंग कर लेना है और यहाँ पे हम गोला आकार दे लेंगे। पहले यहाँ पे सीधी लाइन निकाल लेते हैं और यहाँ से हम एक राउंड शेप लेके गोला आकार दे लेंगे। इस तरह से गोला आकार देने के बाद अब इसके बाहर की तरफ भी हमें 1 या 1.25 इंच बाहर की तरफ इस तरह से सेम निशान बना लेंगे। देखिए बिल्कुल इस तरह से। अब हम एक्स्ट्रा पेपर को कट कर लेंगे।
फिर जो हमने अंदर की तरफ गले का निशान लगाया था वहाँ से कट करना है। यहाँ से आपको एकदम परफेक्ट से कट करना है, क्योंकि यही हमारा गले का आकार होगा। अब देखिए कैनवास पेपर की पट्टी कट होने के बाद अब हमें स्क्वायर में हमारे कपड़े का एक पीस लेना है और उसको भी इस तरह से डबल फोल्ड करके जितनी हमारे गले की चौड़ाई यानी कि 3 इंच, तो 3 इंच पे यहाँ पे निशान बना के आप से एक छोटा सा कट बना लेंगे। इस तरह से कट लगा के और इसको सीधा करके फिर यहाँ पे जो हमारा कैनवास पेपर है, ये जो हमने पट्टी कट की थी उसको बराबर से यहाँ पे रख के प्रेस कर लेना है। और इसी तरह से ये मैंने दोनों गले बना लिए हमारी कुर्ती के। और अब इसके जो एक्स्ट्रा कपड़ा है यहाँ पे आधा इंच छोड़ के हमें बाहर की तरफ कट कर लेना है इसको। कट करने के बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम इस कैनवास पेपर के ऊपर इस तरह से फोल्ड करके सिलाई कर लेंगे। इसी तरह से हम इस दूसरे गले को भी बना लेंगे। ये देखिए अब हमारे दोनों गले रेडी हैं। अब हम हमारे जो फ्रंट पार्ट है वो लेंगे और उस पे जहाँ पे देखिए हमने 2 निशान बनाए थे गले के लिए, तो वहाँ पे हमें इस पट्टी को बराबर से सेंटर पे रखना है और ये हिले नहीं, इसलिए यहाँ पे हम कुछ पिन लगा लेंगे। और फिर यहाँ पे हम बराबर से यहाँ पे सिलाई करेंगे। हमें कैनवास पेपर के ऊपर बिल्कुल भी सिलाई नहीं आने देनी है, एकदम बराबर से उसके नज़दीक से हमें सिलाई करनी है। बहुत ही आराम से हमें गले को बना लेना है। सिलाई होने के बाद अब यहाँ से हम कट कर लेंगे। ये देखिए जहाँ पे हमने सिलाई की थी वहाँ से 5 इंच अंदर की तरफ कपड़ा रख के फिर हमको कट करना है। इस तरह से हमें इस गले को कट कर लेना है। इसके बाद हम यहाँ पे छोटे छोटे कट लगाएंगे जिससे कि हमारा आकार अच्छे से बने। सिलाई को बिल्कुल भी कट नहीं होने देना है और आराम से यहाँ पे सारी तरफ कट लगा लेने हैं। देखिए इस तरह से और इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए हमारा बहुत ही सुंदर सा गला बन गया है। बिल्कुल भी यहाँ पे प्लेट्स वगैरह कुछ भी नहीं है, एकदम परफेक्ट गला बन गया है। और इसी तरह से हमारे बैक गले को भी बना लेना है। जहाँ पे हमने निशान लगाए थे वहाँ पे हमारी गले की पट्टी को रख के वहाँ पे हमें स्टिच कर लेना है बराबर से। बिल्कुल भी कैनवास पेपर के ऊपर हमें स्टिच नहीं करना है। और ये देखिए गला होने के बाद अब हम इसको कट करके इसको भी अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे, तो ये सुंदर सा गला बन जाएगा। अब हम करेंगे यहाँ पे शोल्डर की सिलाई। तो उसके लिए हमें देखिए हमारा बैक पार्ट है तो इसके ऊपर हमारा फ्रंट पार्ट रखना है। एक पार्ट के ऊपर एक पार्ट रख सकते हैं हम। और इसके बाद ये देखिए शोल्डर के ऊपर हमने शोल्डर रखा है और हमारी जो गले की पट्टी उसको भी हमने सीधा रखा है और जो हमारी सिलाई है वो भी बराबर से है, आगे पीछे नहीं है। और यहाँ पे हम सिलाई कर लेंगे। हमें हमेशा 2 सिलाई करनी है। और इसी तरह से दूसरे शोल्डर की भी हम सिलाई कर लेंगे। ये देखिए हमारे गले को इस तरह से रखा है। हमारी पट्टी भी हमने सीधी रखी है। पट्टी के ऊपर पट्टी रखनी है और शोल्डर की पट्टी के ऊपर शोल्डर की पट्टी रखनी है और गले की पट्टी के ऊपर गले की पट्टी। और इस तरह से बराबर से रख के यहाँ पे भी हम डबल सिलाई कर लेंगे। अब ये हमारा शोल्डर जुड़ चुका है, एकदम परफेक्ट से है और शोल्डर सिलाई भी हमारी एकदम फिनिशिंग पे है। तो ये पट्टी को हम पूरा कुर्ता होने के बाद हाथ से तुरपाई करेंगे। और अभी के लिए यहाँ पे हमें किनार के ऊपर सिलाई करनी है। इस तरह से एकदम फिनिशिंग से किनार के ऊपर हमें सिलाई कर लेनी है। आपको अगर डबल लाइन पसंद हो तो आप एक बार और सिलाई कर सकते हैं। देखिए हमारा गला बन गया है, अंदर की तरफ भी हमारे एकदम फिनिशिंग से बना है। और यहाँ पे हमें हाथ सिलाई करनी है कुर्ता होने के बाद। और अब हम बनाएंगे स्लीव्स।
तो स्लीव्स के लिए मैंने पैंट की पट्टी ली है 2 इंच की, तो उसको हम अंदर की तरफ से इस पट्टी को जोड़ लेंगे। अब इसको जोड़ने के बाद देखिए इसको ऐसे सीधा कर लेना है और बाहर की तरफ इसको फोल्ड कर लेंगे इस तरह से, और यहाँ पे एक सिलाई कर लेंगे। इसके बाद दूसरी सिलाई भी एक किनार के ऊपर कर लेंगे, जिससे कि हमारी फिनिशिंग में दिखेगी पट्टी। ये सिलाई होने के बाद एक्स्ट्रा पट्टी को कट कर लेंगे, फिर इसको डबल फोल्ड कर लेना है और सेंटर निकाल लेना है। इस तरह से प्रेस करना है तो यहाँ पे हमें एक निशान मिल जाएगा। तो यहाँ पे एक मार्किंग कर लेते हैं। फिर ये एक पट्टी बना के रखी है मैंने 3 इंच की, और इस तरह से निशान लगा लिया है। फिर इसके भी सेंटर में निशान लगा के दोनों निशान को एक दूसरे के ऊपर रख कर फिर जो मैंने चौक से लाइन निकाली है वहाँ पे एक सिलाई करेंगे। पहले पैक कर लेना है हमें सिलाई को, फिर इस तरह से वी शेप में ये सिलाई कर लेनी है। अब इसके सेंटर से हमें कट कर लेना है, एकदम किनार तक कट करना है हमें, सिलाई को कट नहीं करना है, और एकदम एंड पॉइंट तक हमें कट करना है इसको। फिर इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है। फिर यहाँ पे एक सिलाई कर लेंगे। अगर आपको डबल सिलाई पसंद हो तो 2 बार भी कर सकते हैं। मैं अभी यहाँ पे सिंगल सिलाई करूँगी एकदम बॉर्डर के ऊपर। ये देखिए ये कुछ इस तरह से दिखेगी। इसके बाद हम सिलाई करके इन दोनों सिरों को जोड़ लेंगे इस तरह से। ये देखिए कुछ इस तरह से दिखेगा। अब मेरे पास एक नॉट्स बना के रखी हुई है, तो इसको मैं इस तरह से बना के यहाँ पे स्टिच कर लूँगी। इसी तरह से दोनों बाजू तैयार कर लेंगे हम। ये देखिए ये हमारी डिज़ाइन बन गई है, और पूरी बाजू होने के बाद ये इस तरह से बटन लगा लेंगे। अब ये देखिए हमारी कुर्ती है, तो कुर्ती के फ्रंट साइड पे हमें हमारे जो बाजू का फ्रंट आर्म होल है वो रहेगा। तो इस तरह से हमें सेंटर से इसको जोड़ना है। फ्रंट आर्म होल बाजू का हमारे फ्रंट पार्ट की तरफ होगा, और यहाँ से सेंटर से हमें इसको जोड़ लेना है। इस तरह से इसको बराबर रखते हुए हमें सिलाई कर लेनी है। देखिए इस तरह से बराबर होने के बाद इधर से ही हमें इसको फिर से एक बार सिलाई कर लेनी है, तो हमारी डबल सिलाई भी हो जाएगी। और यहाँ पे सेंटर की तरफ आने के बाद आगे हम कंटिन्यू कर लेंगे। देखिए अब यहाँ से हम फिर से बाजू को जोड़ते हुए जाएंगे। अब इधर से हम इसको भी डबल सिलाई करके सेंटर पे एंड कर लेंगे। ये देखिए ये इस तरह से हमारी एकदम बराबर से बाजू जुड़ गई है। इसी तरह से हमें दूसरी बाजू भी जोड़ लेनी है। अब इस तरह से दोनों बाजू जोड़ने के बाद अब हम करेंगे इसकी फिटिंग। तो इस तरह से हमारी कुर्ती को रख लेना है, और दोनों तरफ 2-2 इंच सिलाई मार्जिन छोड़ के वहाँ पे चौक से निशान कर लेना है। इसी तरह से हमें तीनों जगह पे निशान कर लेना है। और अब हम करेंगे बाजू पे निशान। तो जितना हमारे बाजू का घेरा है, जैसे कि हमारा है 5.5 इंच, तो 5.5 इंच पे निशान करके अब यहाँ से हम सिलाई करेंगे। इस तरह से हमें पहले पैक कर लेना है, फिर जहाँ पे हमने नीचे की तरफ निशान लगाया था उस तरफ हमें यहाँ पे सिलाई करते हुए जाना है। ये देखिए निशान के ऊपर हमें सिलाई करते हुए जाना है। जहाँ तक हमने कट का निशान बनाया था वहाँ पे हमें फिर से पैक कर लेना है। उसी जगह पे हमें मशीन को चलाते हुए नहीं निकालना है, बस वहाँ पे पैक करके फिर उठा के निकाल लेना है बाहर की तरफ। देखिए इस तरह से हमारी कट की सिलाई होगी। यहाँ से हमारा कट ओपन होगा इस तरह से। इसी तरह से दूसरी साइड भी हम सिलाई कर लेंगे। देखिए फिर हम कर लेंगे इसको सीधा। सीधा करने के बाद जहाँ पे हमारा नीचे की तरफ घेर है, तो हमारे फ्रंट साइड पे लेस थी तो हम उसको पहले जोड़ लेंगे, जिसको हमने पहले निकाल लिया था। तो ये लेस जोड़ने के बाद अब यहाँ से हम इसकी साइड वाले कट की सिलाई करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये नीचे की तरफ से हमें इस पट्टी को इस तरह से साइड से फोल्ड कर लेना है, डबल फोल्ड, और यहाँ से हम सिलाई करते हुए जाएंगे।
इसी तरह से हमें इसको कट की तरफ फोल्ड करते हुए जाना है। कट की तरफ भी देखिए हमें इस तरह से कट को बराबर से सीधा कर लेना है और जितना हमारे सिलाई के अंदर मार्जिन है उसको इस तरह से पट्टी की तरफ फोल्ड कर लेना है। देखिए जिस तरह से आपको इसमें दिख रहा है बराबर उसी तरह से फोल्ड करना है और लगभग आधा इंच ऊपर की तरफ हमें मशीन को ले जाना है सिलाई करते हुए। फिर देखिए इसको इस तरह से घुमा लेना है। फिर सामने वाली पट्टी को भी उसी तरह से फोल्ड कर लेना है और 2 बार यहाँ पे पक्की सिलाई कर लेनी है। फिर इसको घुमा लेना है नीचे की तरफ और फिर जैसे हमने अभी तक पट्टी लगाई थी इसको डबल फोल्ड करके पट्टी की तरह इसको लगा लेंगे। इसी तरह से हमें सारी बाजू में फोल्ड करते हुए पट्टी बना लेनी है। हमें मशीन को बिल्कुल भी उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस इसको फोल्ड करते जाना है। दूसरी तरफ भी हमें कट को उसी तरह से बना लेना है। और इस तरह से हमारी ये पट्टी की एक सिलाई कंप्लीट होती है और दूसरी सिलाई भी हम इसके किनारे के ऊपर लगा लेंगे। इस तरह से कट के ऊपर हमें पैक कर लेना है 2 बार। और इस तरह से हमारी कुर्ती रेडी है। और ये देखिए हमारे कट भी एकदम फिनिशिंग से बने हैं। और ये है हमारी कुर्ती का फाइनल लुक। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। धन्यवाद।